ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। टंगमर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों ने दहशत मचाई हुई है। गनी बाबा, छांदल, वानीगाम, चांदिलोरा में और दीगर इलाकों में आवारा कुत्तों ने 1.5 दर्जन लोगों को जख्मी कर दिया। गुज़िश्ता रोज से लगातार कुत्तों के हमलों के वाक़यात रुनमा हो रहे हैं, जिससे इलाके में खौफ व दहशत फैल गई है। कुत्तों के हमलों में जख्मी होने वालों को टंगमर्ग अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से कई शदीद जख्मियों को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आवारा कुत्तों को काबू में करने के लिए लोगों ने मुताल्लिका महकमे से अपील की है। लोगों से अपील की जा रही है कि अपने बच्चों को अकेले घूमने फिरने से रोकें। दर्जन से ज़्यादा लोगों को वो ज़ख्मी कर चुके हैं और उसमें से रावतपुरा का एक छोटा बच्चा है, उसको बहुत सीरियसली इंजर्ड किया गया। लेकिन अभी भी मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड नहीं दिख रही है, चाहे वो म्यूनसिपलिटी की बात हो, चाहे वो पंचायत की बात हो। ये पंचायत सेक्रेटरीज की भी जिम्मेदारी है, BDO साहब की या SDM साहब और तहसीलदार साहब की। इनकी जिम्मेदारी है कि वो तुरंत इस पर इमीडिएटली एक मीटिंग बुलाए और इसका संज्ञान ले, इनको पकड़े जो पागल कुत्ते हैं, ताकि ये और लोगों को ज़ख्मी ना करें। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। कुंजर उगमना के देवपुरा में रिहाइश बस्ती में रीछ 2 बच्चों के साथ नमूदार हुआ, जिसको देखते ही मकामी आबादी में खौफ हरास पैदा हो गया। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम ने बारिश के बावजूद बरवक्त कार्रवाई की और इन्होंने रीछ और उसके बच्चों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। रीछ के पकड़े जाने से देवपुरा और उगमना के लोगों ने राहत की सांस ली है। मकामी लोगों और वाइल्ड लाइफ एहलकारों ने रीछ को उगमना की पहाड़ी से कंधे पर उठाकर महकमे की गाड़ी तक पहुंचाया, जिसके बाद उसे टंगमर्ग वाइल्ड लाइफ ऑफिस पहुंचाया गया। वाज़ेह है कि टंगमर्ग में कायम वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में बेशतर कैजुअल मुलाजमीन तैनात हैं, जो हर वक्त ऐसे हालात से निपटने के लिए तैयार होते हैं। उधर मकामी लोगों ने वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया है। सर जहांगीर साहब ने हमें फ़ोन किया, जो सरपंच साहब यहाँ पे हैं। हम 2-3 दिनों से यहाँ पे आ रहे थे, सर्च ऑपरेशन चालू था सर। आज हमने इसको यहाँ पे कैप्चर किया था। फिर ये भाग के आया है, दरख्त पर चढ़ गया। उसके बाद बारिश भी यहाँ पे हुई, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा यहाँ पे। अब हमने इसको रेस्क्यू किया है यहाँ। एक्चुअली सुबह हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, जो यहाँ का सरपंच साहब है उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ एक बियर घूम रहा है। तो हम सुबह से यहाँ पहुँचे हैं, हमने पूरा सर्च किया यहाँ से। फिर हम यहाँ से निकले तो फिर जब हम कुंजर पहुँचे तो हमें फिर से फ़ोन आया सरपंच साहब के कि बियर यहाँ कहीं दरख्त पे चढ़े। तो हम तुरंत यहाँ पहुँचे, हमने बियर को यहाँ देखे, उसके साथ और 2 बच्चे भी हैं, तो हमने उनको ट्रैंक्विलाइज किया। बांदीपुरा की सरहदी तहसील तुलेल में जेडगेट नामी इलाके में हफ्ते में 2 बार बादल फटने की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, जिस वजह से इलाके में कुछ रिहायशी मकानात के अलावा खेतों को भी नुकसान पहुंचा है। तुलेल के DDC मेंबर एजाज राजा ने इलाके का दौरा करके इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस बस्ती को किसी दूसरे महफूज मकाम पर बसाया जाए। मकामी लोगों ने भी उन्हें दूसरी जगह बसाने का मुतालबा किया। गुजारिश भी रहेगी रीजनल इंतज़ामिया से, खासकर DC साहब से, कि इनको यहाँ से शिफ्ट करके कहीं दूसरी जगह पे इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, क्योंकि यही एक परमानेंट यहाँ पे इनका सलूशन है। क्योंकि बार बार फ्लड की वजह से और सर्दियों के मौसम में, जैसे उन्होंने खुद भी कहा, सर्दियों के मौसम में यहाँ पे एवलांच का जो है वो खतरा रहता है। हमारा ये जड़गे का गाँव जो है बार बार विंटर को होता है, स्लाइड का बर्फ़ का तूदे गिर कर स्लाइड के जद में आते हैं। अब मौसमी गर्मा में बार बार हर हफ्ते के बाद एक बार फ्लड आता ही रहता है। इस वक्त ऐसा मसला हुआ है, 2 घर तो बिल्कुल बेघर हो गए हैं, मकान भी डूब गए हैं। हमारी गुजारिश है आपसे, DDC मेंबर जनाब से, कि हमें यहाँ बार बार ये जो सैलाब आता है, इसकी वजह से बार बार यहाँ के लोगों को परेशानी होती है। हुकूमत से भी हम बार बार यही मांगते हैं कि हमें कहीं जगह दी जाए। कठुआ में बारिश के मौसम की शुरुआत से ही तबाही का सिलसिला शुरू हो चुका है। तरना, रावी और उज नदियों में सतह काफ़ी बढ़ गई है। नदियों के आसपास बसने वालों की जान माल का खतरा पैदा हो गया है। सैलाबी जैसी सूरत हाल पैदा होने के नतीजे में घाटी गांव में कई लोग अपने घरों और खेतों में फंस गए थे। SDRF और पुलिस की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद कल देर शाम को पानी में फंसे कई लोगों को बाहिफाजत निकाला। SDRF और इंतजामिया के अफसरों ने बताया कि करीब 1 दर्जन लोगों को बचाया गया। नदियों के आसपास ना जाने की लोगों से अपील की गई है। इसी का जो भैंसें थी वो काफ़ी जो पानी के साथ बह गई हैं नीचे। अभी तक पानी कम नहीं हुआ। जब वो पानी कम होगा आपको पूरी डिटेल में दिखाएंगे कि किसका सामान जो बह गया है और किसका नहीं है, किसमें कितना नुकसान हुआ है। अभी वो पता नहीं, क्योंकि पानी कम नहीं हुआ। खेत में काम कर रहे थे, बारिश रात को आई ना, तो सुबह बाढ़ आ गई। मैं पानी पे आया तो पानी आ रहा था, उस समय
ज़्यादा, तो मैं वापस चला गया खेत को ही। उसके बाद फिर घर वालों के साथ कंडक्ट हुआ। इन लोगों से गुजारिश है आपके माध्यम से कि यहाँ पे आप जो मौसम जो है इस वक्त इनको जहाँ इसके दरिया के किनारे किनारे नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी वक्त भी ये फ्लड आ सकता है और परेशानी का सबब बन सकता है। SHO का फ़ोन आया कि उधर एक लड़का फंसा है चनपुरा के पास। फिर हमने उधर से गुजरों को निकाला, फिर हम इधर आए तो इधर हमने इस लड़के को बलवीर सिंह को बाहर निकाल दिया। उधर जिला कुपवाड़ा के लौलाब इलाके में 2 अलग अलग दिलखराश वाकयात में 2 कमसिन बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। देवर लौलाब में 10 साला यावर मंजूर तालाब में डूब गया। एक और वाकये में 15 साल का आसिफ अहमद तालाब में डूबकर हलाक हो गया। ये दोनों वाकयात गुज़िश्ता रोज देर शाम पेश आए। इन वाकयात के बाद पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गई है। लोगों ने इन तालाबों की दीवार बंदी का मुतालबा किया है। पुलिस, सिविल इंतजामिया, फौज और आम लोगों ने दोनों की लाशों को बरामद किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपुरा जफर अहमद शाल की निगरानी में महकमे रेवेन्यू और पुलिस ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर लित्रबल, लेतापुरा, चरसू में शाहरा के इर्द गिर्द बनाए गए गैर कानूनी ढांचों और दुकानों को मुनहदिम किया। इस मौके पर तहसीलदार पामपुर इश्ताक मोइनुद्दीन ने बताया कि इन लोगों ने पहले ही इस जमीन का मुआवजा लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग दोबारा गैर कानूनी तौर पर तामीरात खड़े कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी शख्स हाईवे के इर्द गिर्द गैर मजाज तामीरात खड़ा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट DSP साहब थे और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपुरा की सरबराही में ये कार्रवाई चली है और जहाँ जहाँ पे भी एनक्रोचमेंट थी उन सबको हमने हटा दिया। मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ जहाँ जहाँ पे भी हाईवे की ज़मीन है उस पर एनक्रोचमेंट ना करें, क्योंकि उस पर जहाँ भी एनक्रोचमेंट होगी वहाँ पे फिलफोर कार्रवाई होगी। महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग ने पामपुर के मुख्तलिफ जगहों से पिछले 2 दिनों में गैर कानूनी कानूनी में मुलविस 20 से ज्यादा टिपर गाड़ियों को जब्त किया है। DMO पुलवामा के मुताबिक इस गैर कानूनी काम को रोकने की गरज से इन्होंने दिन रात मुख्तलिफ इलाकों में अपनी टीमें तश्कील दी। इसी सिलसिले में महकमे ने क्रियो में एक इमारत भी तामीर की है, जिसका इफ्तिताह ज्वाइंट डायरेक्टर निसार अहमद ने किया है। एडवाइस है हर एक, चाहे कंज्यूमर हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर मिनरल आपको लेना है तो लीगल सोर्स से ही ले लीजिए और ये इलीगल माइनिंग से आप बाज ही रहिए, क्योंकि जहाँ पे भी हम पकड़ रहे हैं गाड़ियों को, हम अंडर रूल्स उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और फिर बाद में हम FIR भी बहुत सारी जगहों पे हमने लगाए हुए हैं और दूसरा सीज तो कर ही रहे हैं। परमिटेड एरियाज हैं, माइनिंग लीजेस हैं, वहाँ से जो भी एक्सट्रैक्शन होगी, जो सीमेंट मैन्युफैक्चर के लिए एक्सट्रैक्शन होगी या और बाकी यूज़ के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए एक्सट्रैक्शन होगी, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी सर्वेलेंस सारी यहाँ पे इस ऑफिस से, इस बिल्डिंग, इस परमिसेस से की जाएगी। जिला रामबन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन ने पुलिस की सिफारिश पर 2 मकामी बाशिंदों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया है। दोनों को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी है। तारिक अहमद साकिना हालन बानेहाल और तनवीर अहमद साकिना बस स्टैंड बानेहाल को गिरफ्तार करने के बाद उनका तिब्बी मुआयना किया गया। दोनों को सेंट्रल जेल कोट बटवाल जम्मू मुंतकिल करने की हिदायत दी गई है। हम आपको बता दें कि जिला रामबन में जारिया साल बदनाम जमाना पब्लिक सेफ्टी के साथ पहली बार 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।